अच्छा, ऑपरेशन में हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि डाटा पे हम मैनिपुलेशन इसलिए करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स और रिजल्ट्स हमें चाहिए उनके लिए वो हम हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाटा को मैनिपुलेट करना पड़ता है और उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, और हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो प्रोसेस करती है रॉ डाटा पे और फिर उसको मुंतकिल कर देती है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, तो इसलिए ये जो है मौसर है। ठीक है, आ सीरीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑपरेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अ सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन है लफ्ज़, तो सूटेबल ऑपरेशंस ही यूज़ करूँगी। अ सीरीज़ ऑफ ऑपरेशन जो एक तरतीब है कामों की या ऑपरेशंस की, और परफॉर्म्ड वो अदा की जाती है उन रॉ डाटा पे, यानी कि हम बड़े मौसर तरीके से ऑपरेशंस जो हैं वो एक तरतीब से परफॉर्म करते हैं रॉ डाटा पे, क्यों, हासिल करने के लिए कुछ आउटपुट या रिजल्ट्स। ठीक, दीज आर कैटेगरीज, ये कुछ कैटेगरी एग्जाम है इनटू 3 बेसिक एक्टिविटीज़। इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि काम होते हैं, सरगर्मियाँ होती हैं। सबसे पहली डाटा कैप्चर, डाटा को हासिल करना, दूसरा डाटा को मैनिपुलेट करना, तीसरा आउटपुट लेना। ठीक है, कैप्चर, मैनिपुलेशन और आउटपुट याद हो गया। अच्छा जी, डाटा कैप्चरिंग में क्या चीज़ है, डाटा मस्ट बी रिकॉर्डेड और कैप्चर्ड इन सम फॉर्म बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। डाटा आपके पास आपने ले लिया है तो डाटे को आप प्रोसेस तो ज़रूर करेंगे, वरना आपको डाटे की कोई ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो डाटा मस्ट बी रिकॉर्डेड, डाटा आपके पास यानी कि महफूज होना चाहिए, उसको आपने रिकॉर्ड किया होना चाहिए या हासिल किया हो, आपने कैप्चर किया हो, वो किसी शक्ल में आपके पास मौजूद हो, किसी कागज़ पे लिखा हो, किसी फ़ाइल में इनपुट फॉर्म में हो। तो उसको प्रोसेस करने से, आज जब आपने डाटा को प्रोसेस करना है उससे पहले आपके पास डाटा मौजूद होना चाहिए। डाटा होगा तो ही प्रोसेस होगा, अदरवाइज़ प्रोसेस किस पे करेंगे, नहीं कर सकते। डाटा में फर्स्ट भी रिकॉर्डेड, डाटा को सबसे पहले जो है वो रिकॉर्ड करना है ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। डाटा को आपने किसी डॉक्यूमेंट ज़राए पे, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, चाहे हार्ड फॉर्म में है चाहे सॉफ्ट फॉर्म में है, कंप्यूटर पे किसी फाइल में लिख रहे हो तो सॉफ्ट फॉर्म में है, अगर किसी रजिस्टर वगैरह पे लिख रहे हो तो हार्ड फॉर्म में है। आर गिवन डायरेक्टली थ्रू इनपुट डिवाइसेस। अब डाटा आपको करना चाहिए किस पे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे या कोई भी आपके पास जो गिवन डायरेक्टली है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू से आप डाटा स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं कीबोर्ड की मदद से जो है वो कोई फ़ाइल ओपन करती हूँ और कीबोर्ड की मदद से वहाँ पे डाटा लिख देती हूँ या स्टोर कर देती हूँ फाइल। अच्छा, नेक्स्ट है डाटा मैनिपुलेशन। द फॉलोइंग ऑपरेशंस में देन बी परफॉर्म्ड ऑन गैदर डाटा। बहुत सारे वो कह रहा है कि वो फिर हम अदा कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं इकट्ठे किए हुए डाटा पे। आपके पास डाटा इकट्ठा होगा तो आप उस पर ऑपरेशन करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या, हम कौन सा डाटा मैनिपुलेशन की जो दी गई ऑपरेशन है वो कौन सा, क्लासीफाइंग। ठीक है, उसकी क्लास बताना कि वो कौन सी किस्म है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा को तरतीब देंगे इनटू क्लासेस में डाटा को तरतीब देंगे या ग्रुप्स में, इन दोनों में से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डाटा को जो है वो तरतीब देंगे क्लासेस में। ठीक है, जब क्लासेस में तरतीब दे देंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, आइटम्स में भी असाइंड प्री डिटरमाइंड कोड्स, जो आइटम्स होंगी उस क्लास के अंदर, उस ग्रुप के अंदर, उसको हम पहले से डिटरमाइंड जिसका फ़ैसला किया होगा वो कोड्स जो हैं वो उनको दे देंगे, असाइन कर देंगे। ठीक है, दे कैन बी न्यूमेरिक, वो 1 2 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, की फॉर्म में भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक ABC की शक्ल में भी हो सकते हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिक 1 2 3 ABC की शक्ल में भी हो सकते हैं। डाटा कैप्चरिंग, पहले डाटा हासिल करेंगे। ठीक है, फिर उसको आप रिकॉर्ड कर लें सोर्स डॉक्यूमेंट पे या उसको इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से आप स्टोर कर सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन में हमारे पास 3 जो है वो ऑपरेशन है। हमने क्लासीफाइंग पढ़ा है कि पहले एक क्लास में डाटा को जो है वो तरतीब देंगे और फिर उसमें जो आइटम्स होंगे उनको हम प्री डिटरमाइंड कोड्स दे देंगे। वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं, वो अल्फ़ाबेटिक भी हो सकते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। अब थर्ड वन है कैलकुलेशन का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, अर्थमेटिक मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा, यानी कि हम डाटे पे अर्थमेटिक मैनिपुलेशन करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे, यानी कि किसी पे प्लस कर देंगे, किसी पे माइनस, किसी पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे आप जो है वो ऐड करते हो तो आपको जमा करना होता है, और जब आप परसेंटेज निकालनी है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, सॉर्टिंग, तरतीब देना। डाटा इज सॉर्टिंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है असेंडिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सो एंड सो फार, और डिसेंडिंग में चीज़ होती है उल्टा 5 4 3 2 1। ठीक है, और अल्फ़ाबेटिक यानी कि ABC में भी ऐसे होगा ABC CBA। ठीक है, यानी कि ABC जो है वो असेंडिंग है और BCA डिसेंडिंग है। अच्छा, सॉर्टिंग देख लेते हैं। डाटा इज़ अरेंज, डाटा को
सीक्वेंस। आपने स्टार्टिंग में एक लफ्ज़ जो ये लॉजिकल सीक्वेंस है इसको याद रखना है। जैसे ही स्टार्टिंग आई डिफाइन स्टार्टिंग, आपको बताओ लॉजिकल सीक्वेंस एक तरतीब का सीक्वेंस है, 1 2 3 या 3 2 1, एक लॉजिक है उसके अंदर। हमने डाटा को अरेंज करना है लॉजिकल तरतीब में, न्यूमेरिकली हो या अल्फ़ाबेटिकली हो, 1 2 3 या ABC किसी भी फॉर्म में। अच्छा, समराइज़ करने का मतलब है कि एक चीज़ को सम अप करना, उसको उसका खलासा बता देना कि क्या इसका मकसद था। देख लेते हैं मैसेज ऑफ डाटा, जो डाटे का एक ढेर है और रिड्यूस्ड उसको कम करना। समराइज़ का मतलब है आपके पास इतना डाटा है, आप उसको जो है वो एक तरतीब देते हो, कुछ इस तरह से कर देते हो कि उसका वो कम हो जाता है, ठीक है। टू अ मोर कंसाइज, वो ज़्यादा मुख्तसर हो जाता है, एंड यूजेबल फॉर्म, और ज़्यादा यूजेबल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अगर हम एक रजिस्टर ले लेते हैं, इसको समझा देती हूँ। उसमें हर बच्चे का एक रजिस्टर में एक पेज पे सारे बच्चों का रोल नंबर लिखती हूँ, नेक्स्ट पेज पे सारे बच्चों का नेम लिखती हूँ, फिर उससे नेक्स्ट पे हर एक सब्जेक्ट अलग अलग लिखती हूँ। फिर इस तरह से अगर मैं करूँगी ना, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के साथ हर बच्चे का अलग अलग लिखूँगी, इस तरह बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ये मैसेज ऑफ डाटा हो रहा है ना। तो इसको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, जब हम वही चीज़ रिजल्ट कार्ड पे ले आते हैं तो क्या होती है, यूजेबल फॉर्म में आई कि नहीं, कंसाइज फॉर्म में आ गई कि नहीं, आ गई, ठीक है। आगे मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स, मैनेज करना आउटपुट रिजल्ट्स को। आउटपुट क्या है, आपने सारा साल पढ़ा और उसके बाद आपने जो ग्रेड लिया है वो आपकी आउटपुट है। आपने कहा कि आज मैं पढ़ता हूँ 4 घंटे 3 घंटे पढ़ते हैं या पढ़ती हैं आप, तो अब उसके बाद अगर आपने कुछ आपके माइंड में गया है, आपने कुछ गेट किया है, तो वो आपकी आउटपुट है, ठीक है। मैनेज करना आउटपुट रिजल्ट्स को, या मैनेजिंग द रिजल्ट्स या मैनेजिंग द आउटपुट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हम पूरा लिखेंगे मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। जो आउटपुट आई है उसका रिज़ल्ट हम लिखेंगे। वंस द डाटा, एक दफ़ा जब डाटा जो है वो इस कैप्चर्ड हासिल कर लेंगे एंड मैनिपुलेटेड, और उसको तरतीब दे लेंगे, जोड़ तोड़ जो हमने करना है वो कर लेंगे। इट मे बी, ये हो सकता है। अब वे दो चीज़ें हैं, जब हम डाटे को हासिल कर लेते हैं तो हम उसे मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, तो फिर क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, स्टोरिंग एंड रिट्राइवल हो सकता है। पहले सेव करना, आपके पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, सॉरी आपकी और आपके फ्रेंड्स की पिक्चर हैं, आप उसको महफूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उन पिक्चर्स को लेंगे, आप उसे गूगल ड्राइव में सेव कर लेते हैं, या कंप्यूटर में या लैपटॉप में या टैबलेट में, या जहाँ पे भी अपने फ़ोन में आप उसको स्टोर कर लेते हैं, तो सेव हो गई हैं, ठीक है। अब रिट्राइव का मतलब है कि आपको किसी ओकेजन पर, किसी मौके पे वो पिक्चर्स चाहिए, तो आप उनको ढूंढ के निकालते, तो उसे कहते हैं रिट्राइवल, ठीक है। स्टोर एंड रिट्राइवल में है, समझ यहाँ तक आ गई होगी। डाटा इज़ रिटेन्ड, ठीक, एक मिनट। अच्छा जी, डाटा इज़ रिटेन्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जो है वो डाटे का हवाला, रेफरेंस मतलब हवाला, रिटेन बरकरार रखना। डाटे को हम अपने आने वाले वक्त के लिए जो है वो बरकरार करके रख सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर वाली एग्जांपल दी है, सेम वही चीज़। एक्सेसिंग का मतलब होता है रसाई हासिल करना, पहुंचना किसी चीज़ तक। फैचिंग है हासिल करना, सेम चीज़ है। ये देखिए स्लैश है, मीन्स कि आप एक्सेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हो और फैच भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द स्टोर डाटा, आप स्टोर जो डाटा आपने महफूज किया हुआ है, आप उसको हासिल करना चाहते हो, लेना चाहते हो। एंड इंफॉर्मेशन इज़ द रिट्राइव एक्टिविटी, और इंफॉर्मेशन जो है वो क्या चीज़ है, वो एक रिट्राइव एक्टिविटी है, ठीक है। यानी कि आप किसी चीज़ को आपने स्टोर कर दिया, वो आप उसको वापस लेना चाहते हो, तो वो कह रहे हैं कि वो रिट्राइव एक्टिविटी है। आगे आ जाए कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। कम्युनिकेशन का मतलब तो वैसे बातचीत होता है, और रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे जो है वो है कि कोई एक्शन कह लें या प्रोसेस कह लें, ठीक है। हम एक्शन कह लेते हैं। एक्शन ऑफ कॉपिंग समथिंग, किसी चीज़ की कॉपी करना, किसी काम की कॉपी करना, ठीक है। एक काम है, आप उसकी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, या एक एक्शन है उसकी आप कॉपी कर रहे हो। एक बच्चे ने जो है वो सारे टेस्ट दे रहे हैं, और एक बच्चे ने सी पे निशान लगाया, तो भी कहते हैं इसने ये किया, हम भी, उन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया, ठीक है। बहरहाल पता नहीं ये रिलेट इतनी कर रही है या नहीं, बहरहाल इसको मेरा ख्याल है कि आप काफ़ी समझदार है। कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन, डाटा में भी ट्रांसफ़र, डाटा को हम मुंतकिल करेंगे फ्रॉम वन लोकेशन, ठीक है। डाटा को हम एक जगह से आर या ऑपरेशन टू अनदर, या जो ऑपरेशन है उसको दूसरी जगह पे, अनदर दूसरे। फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं डाटा को या ऑपरेशन को। इट इज़ समथिंग समटाइम्स नेसेसरी, बाज़ औक़ात ये ज़रूरी है, टू कॉपी आर टू मेक डुप्लीकेट ऑफ डाटा। बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम डाटा की कॉपी कर लें, यानी कि उसकी नकल कर लें या उसकी डुप्लीकेट कर लें, सेम चीज़ है, ठीक है।
दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसको रिप्रोडक्शन